परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, मुख्य अध्यापक महोदय, विशिष्ट अतिथि मैडम दिव्या अग्निहोत्री, आज के आकर्षण का केंद्र बिंदु हमारी सबकी प्रिय और सम्मानित मीता गुप्ता मैडम, परिवारीजनों में हमारे भाई साहब और दोनों बच्चे, यहाँ उपस्थित सभी हमारे पूर्व साथी और वर्तमान साथी, दो शब्दों में समेटना गागर में सागर भरना होगा जो केवल बिहारी जी ही कर सकते हैं। वो हमारे बस की बात है नहीं, तो थोड़ा सा ज़्यादा बोलना पड़ेगा। मीता गुप्ता मैडम के परिवार के जो अन्य तीन स्तंभ हैं, तीनों का आरंभिक अक्षर अ है। और अगर मैं त्रुटि नहीं कर रहा हूं तो मैडम की बोलते नाम से राशि मीन होनी चाहिए और सर और दोनों बच्चों की मेष। और मेष राशि वाले अतिरिक्त ऊर्जा वाले बंदे होते हैं और मैडम के यहाँ तीन अतिरिक्त ऊर्जा वाले। तो अब कैसे संभालें? तो प्रभु ने जो है मीन राशि का बंदा दिया। मीन राशि वाले बड़े सौहार्दपूर्ण, भावनाओं को संभालने वाले, नियंत्रण में रखने वाले, सबको साथ में लेके चलने वाले होते हैं। तो यथा नाम तथा कर्म, ये मैडम के परिवार में नाम से ही सिद्ध हो रहा है। और नाम भी देखें, मैडम बड़ा कौन है? अपूर्व या अक्षर? अपूर्व। तो प्रभु ने ऐसी अपूर्व संतान दी कि वर्णमाला का अक्षर हुआ। ऐसा हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर के यहां ही हो सकता है। और जब हम दरवाजे से विद्यालय के मेन गेट से अंदर प्रवेश करते हैं, राइट हैंड पर लिखा होता है, आप हमें अबोध बालक दीजिए, हम आपको सुबोध नागरिक देंगे। मैडम भाग्यशाली हैं, प्राचार्य भी वही मिले। और विद्यार्थी भी इसी नाम का मिला। और अपने विदाई समारोह में विद्यार्थी ने मैडम के साथ फोटो खिंचाते समय अपनी सारी भावनाएं उड़ेल दी। इससे जाहिर हो रहा था कि उसका कितना अगाध प्रेम मैडम से था। मैं व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा आप लोगों के मुकाबले अतिरिक्त भाग्यशाली अपने आप को मानता हूं। सीसीए रूम और परीक्षा रूम दोनों अगल बगल। मैडम को भी सीसीए के किसी काम में ड्यूटी लगाने के लिए मैं ही दिखता था और मेरे को भी मैडम ही दिखती थी। और सबसे मजेदार बात यह कि दोनों विद्यालय में आने वाले पहले बंदों में होते थे। आगे पीछे या तो मैडम पहले या हम पहले। सबसे पहले हमारे साथियों को हम दोनों की ही शक्लें दिखती हैं। और अतिरिक्त भाग्यशाली इसलिए कि मैडम ने कई अपने व्यक्तिगत बातें भी मुझसे साझा की। और जैसे जैसे अंतिम समय में जो राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आवेदन हुआ था, उसके बाद जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, शायद परिवार के साथ में शेयर करने के बाद मैं संभवतः पहला व्यक्ति था जिसके साथ मैडम तुरंत फ़ोन लगाकर या व्हाट्सएप के द्वारा शेयर करती थी कि अब ये वाली प्रगति हुई है। मैडम के साथ कार्य करने का मतलब है आप बहुत सारी विधाओं को मूर्त रूप में पाते हैं।
अब ये हमारे ऊपर रह जाता है कि उसको हम कितना आगे सीखने का प्रयास कर सकते हैं। मीता मैडम का जो क्लास कंट्रोल था, मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि सामान्य तौर पर साइंस स्ट्रीम के पीजीटी या कॉमर्स स्ट्रीम के पीजीटी अतिरिक्त गर्व का अनुभव करते हैं कि विद्यार्थी हमारे कंट्रोल में होते हैं। यहां स्थिति दूसरी थी। मैडम का नियंत्रण क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक कोई भी कक्षा रही हो, निर्बाध रूप से, अविरल रूप से एक सा था। जब मैडम क्लास 1 के बच्चों के साथ बात करती हैं, लगता नहीं कि इतनी अनुभवी और वरिष्ठ शिक्षिका बच्चों के साथ बात कर रही हैं। मैडम का वही रूप 11-12 पढ़ाते समय अलग होता है, और जब वो स्कूल में एज रिसोर्स पर्सन ट्रेनिंग दे रही होती हैं, उस समय उनका रूप अगर आप देखें तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन पे मैडम की एक्टिविटी वाली वर्कशॉप यहाँ अटेंड की थी। उस समय हमने उसका अनुभव किया। कुल मिलाकर के सुबह जब मैं स्कूल की ओर आ रहा था तो मैडम की भी पसंदीदा गज़ल है और मैं भी अक्सर उसको सुनता हूँ, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी। मैंने सोचा क्या ये सही होगा इस समय बोलना। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई तन्हाइयाँ मैडम के आसपास भी छू कर निकलेंगी, क्योंकि मैडम चारों ओर से बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। एक्टिविटीज़ मैडम का इंतज़ार कर रही हैं। शायद कल से मैडम हम लोगों से ज़्यादा व्यस्त दिखाई देंगी। मैडम के पुरस्कारों की श्रृंखला में आज मैं एडमिट करता हूं कि जब भी मैडम पहले पुरस्कार अपने बताती थी, सम्मान बताती थी, तो मैं मैडम को शुभकामनाएं प्रेषित करता था। एक स्थिति आई, मेरे पास शब्द ही खत्म हो गए। यानी जब व्यक्ति सम्मान से परे हो जाए। सबसे गौरव का क्षण था जब बरेली में 9 देवियां चुनी गईं और उनमें से चौथी देवी वन देवी के तौर पर हमारी मीता गुप्ता मैडम थी। एक अलग से गर्व की अनुभूति थी कि हमारे विद्यालय के एक स्तंभ को समाज में पहचान मिली है। और जब भी हम, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, समय समय पर अलग अलग कामों से हम हिंदुस्तान के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में जाने का मौका मिलता है, और वहाँ जब हम बताते हैं कि हम केंद्रीय विद्यालय NER से आए हैं, अक्सर दूसरी तरफ से क्रॉस क्वेश्चन होता है, मीता गुप्ता मैडम वाला KVNER। यानी जब संगठन और व्यक्ति एक दूसरे का पर्याय बन जाएं, तो फिर कहने के लिए बहुत कुछ रह नहीं जाता। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मैडम अब तक अपने खुशी के पलों में विद्यालय परिवार को शामिल करती रही हैं, अपनी सारी बातें हम लोगों से साझा करती रही हैं, आगे भी हमें ऐसा मौका मिलता रहेगा। और तन्हाइयों वाली बातें छोड़कर अंतिम 2 लाइनों से अपनी बात को विराम दूंगा कि जिक्र होते समय जिक्रों में हमारा भी जिक्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।